हेलो दोस्तों, आज हम आपको कर्ण वंश के बारे में बताएंगे। कहते कर्ण वंश जो था वो मगध पर शासन करने वाला छठवां राजवंश हुआ करता था। इसका शासन काल जो चलता है वो 73 बीसी से लेके 28 बीसी तक चलता। कुल मिलाकर इन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया था। कहते हैं इसके संस्थापक जो थे वासुदेव कर्ण थे, जो शुंग वंश के आखिरी राजा होते हैं देवभूति, उनकी हत्या करके ये एक नए वंश की स्थापना करते हैं वासुदेव। कहते वासुदेव जो थे ये देवभूति की महामात्य हुआ करते थे, जिन्हें कहते मंत्री। कहते हैं जब वासुदेव एक राज्य को संभालने लगते हैं तो ये जो कर्ण वंश होता है इसमें 4 राजाओं ने कुल मिलाकर शासन किया था। कहते हैं भूमिमित्र थे और नारायण थे और सुशर्मन थे। कुल मिलाकर 4 राजा होते हैं। कहते जो वासुदेव होते हैं इनका शासन काल जो चलता है वो 73 बीसी से लेकर 66 बीसी तक चलता है। इन्हें सम्राट की भी उपाधि दी गई। हालांकि ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपने राज्यों का विस्तार नहीं किया था, जितना शुंग वंश ने किया था उतना ही इन्होंने विस्तार पर शासन किया था। इनका मानना था कि साम्राज्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जो हो फलता फूलता रहे, वहाँ की जनता जो हो वो खुश रहे, किसान खुश रहे। उनका मानना ये हुआ करता था। कहते हैं जब इन्होंने शासन संभालना शुरू किया था तो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लांग कर शक आक्रांताओं ने बड़ी भयानक तरीके से आक्रमण कर दिया था। और इसी तरह जो मगध के सुदूरवर्ती राज्य थे वो ये इस क्षेत्र से निकलने लगे थे और निकटवर्ती राज्य में अव्यवस्था मच चुकी थी। बहुत मतलब इतनी तेजी से आक्रमण होने के कारण यहाँ के लोग बड़ी ही अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी। तो लेकिन कहते इन जो शक आक्रांता थे इनको युद्ध को तो समाप्त नहीं कर पाए, इनसे लड़ ही नहीं सकते क्योंकि बहुत शक्तिशाली तो थे नहीं ये। इसमें जितने राजा हुए कोई मिलाकर कोई किन्होंने भी इसे इन युद्ध को समाप्त नहीं कर पाया। कहते अगले शासक इन्हें हम भूमि मित्र को जो होते थे इनके पुत्र थे। कहते इनका जो शासन काल चलता है वो 66 से लेकर 52 बीसी तक चलता है। ये अपने पिता के मार्गदर्शन को अपनाया करते थे। कहते हैं ये अपने विस्तार को ज्यादा नहीं बढ़ाया, इन्होंने उतने ही विस्तार पे शासन किया जितना कि इनके पिता ने किया था। इनका मानना था कि पिता ने जो कहा है उन्हीं मार्गदर्शनों को हम अपनाएंगे। कहते जब एक बार भूमि मित्र थे अपने पिता के साथ, वासुदेव पिता के साथ भूमि की निरीक्षण, किसी के जो खेत होते हैं उनका निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि चारों ओर हरियाली है लेकिन एक क्षेत्र जो था वो सूखा हुआ था। तो अपने पिता वासुदेव से पूछते कि पिताश्री, ये जब हमारे जो राज्य है वो इतना धनी है तो ये क्षेत्र ही क्यों सूखा है? तो उनके पिताजी हंसकर कहते हैं कि वत्स, भूमि होती है वो भी मानव के समान ही होती है। यदि इन्हें समय पर ध्यान ना दिया जाए तो ये भी मौन होकर पीड़ा कराती हैं, क्योंकि मौन होकर अपने अंदर पीड़ा करा लेती हैं और कुछ कह नहीं सकती ना ये। तो फिर इसी तरह फिर उन्होंने कहते कि वत्स, यदि तुम कभी राजा बनना तो पहले सिंहासन को नहीं कृषि खेत को देखना, और कृषि के बाद अपना जो आदेश होगा तुरंत नहीं सुनाना, बल्कि जो किसान होते हैं उनकी आवाज को सुनना, उनकी राह को सुनना कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी समस्या क्या है, उनको सुनने के बाद अपना निर्णय देना। तो फिर वो कहते हैं कि जो राजा होते हैं केवल कर का साधन भूमि को मानते हैं, उनका वंश जो राजवंश होता है वो छीड़ हो जाता है तुरंत। लेकिन जो राजा अपनी इस भूमि को माता के समान मानते हैं कि अपने कृषि को, कहते हैं उनका राज बहुत सदियों तक फूलता है। इसी दौरान ये कर्ण वंश की समाप्ति हो जाती है क्योंकि इसमें जितने राजा होते हैं कोई खास महत्व नहीं होता इनके। इसी के बाद इनके मृत्यु, जो आखिरी राजा होते हैं सुशर्मन, कहते हैं इनकी मृत्यु करने के बाद सातवाहन वंश जो होते हैं उनके राजा होते हैं, ये इनकी मृत्यु कर देते हैं सात सुशर्मन की, और इसके बाद सातवाहन वंश का राज्य हो जाता है। थैंक यू।